सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय मां आदिशक्ति भगवती भवानी, जय माता दी। प्रिय भक्तजन, आपका अपने चैनल आजीवन आध्यात्मिक भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। हर वर्ष मां दुर्गा को समर्पित नवरात्रि पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि के नाम से जाने जाते हैं। इस बार नवरात्रि का पावन पर्व 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसमें मां आदिशक्ति की उपासना की जाती है। मां के भक्त शरद नवरात्रि में उनके 9 अलग अलग रूपों की आराधना व्रत रखकर करते हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होती है। शास्त्रों में मां दुर्गा को शक्ति की देवी बताया गया है, इसलिए इसे शक्ति की उपासना का पर्व भी कहा जाता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत किए जाते हैं। मान्यता है कि नवरात्र में व्रत रखने वाले को मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं। माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने के बाद मां दुर्गा की चालीसा और मां दुर्गा की आरती भी करनी चाहिए। शारदीय नवरात्रि घट स्थापना मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने के साथ जौ बोए जाते हैं। इस वर्ष कलश स्थापना 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर 7:23 तक होगा। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त 11:52 से लेकर 12:40 तक होगा। आइए महामाई का ध्यान करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा मां, भगवान श्री महादेव, भगवान सूर्यदेव और भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र और धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहत वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बांध्या स्त्री को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित होकर अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल होकर घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके, तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ।
तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीटक नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा माँ का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा माता की पूजा करके होम किया करता था, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती माँ के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती माँ का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूं तथा सब प्रकार से आपके अधीन हूं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसके कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती माँ ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। माँ भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुन देवी माँ ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का घोर दूर करो। देवी माँ ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य
पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी माँ के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा माँ की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर भगवती देवी माँ की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे माँ, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों लोगों का संताप हरने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे माँ, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा में उद्धार किया है। हे देवी माँ, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी माँ बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालक नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी माँ ने ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग लो। भगवती दुर्गा माँ का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। महात्मय, इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा माँ ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली माँ, महालक्ष्मी माँ और महासरस्वती माँ की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति, दाख से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्रों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी मां अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर
अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, ये देवी भगवती माँ संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इन महादेवी माँ के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो भगवती मात की जय। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आइए जानते हैं नवरात्रि पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें। पूजा सामग्री को एकत्रित करें और पूजा की थाल सजाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में रखें। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नौमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और ऊपर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांध दें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ पंचोपचार पूजा करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्र का जाप करें और माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजनों जैसे पूड़ी, चना, हलवा आदि का भोग लगाएं। आखिरी दिन दुर्गा देवी माँ के पूजा के बाद घट विसर्जन करें और माँ की आरती करें। उन्हें फूल चावल चढ़ाएं और बेदी से कलश को उठाएं। जय माता दी। हे महामाई, हे माता रानी, आपकी कृपा आपके भक्तों पे सदा ही बनी रहती है। हे माता रानी, इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो माँ। सबको धन धान्य व सौभाग्य प्रदान करो। जय माता दी।